हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के बनाने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आपने जो महीनों से शिक्षक सिलेबस का इंतजार कर रहा था, आज बीपीएससी ने दे दिया उसे। और उम्मीद करते हैं सब लोग सिलेबस देख के तैयारी को लेके बहुत जागरूक होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने क्या 3 टर्म में सिलेबस दिया है, आपकी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। और यहाँ पे एक जो पेपर है आपका भाषा का, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वो प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सबके लिए एक पेपर इन्होंने कॉमन कर दिया है। ठीक है, और ये आपके भाषा का पेपर होंगे। इससे आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगे। ठीक है, और 100 प्रश्न में देखेंगे इसमें दो पेपर में, दो भाग में बांटा गया है इसको। आपका जो यहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बातें यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें जो है आपके जो प्रथम एग्जाम्स होंगे आपका सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन आपके भाषा से रहेंगे और उसमें भी दो भाग हैं। प्रथम भाग में 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे और 75 क्वेश्चन आप कोई भी चुन लीजिए। क्या जी, यहाँ पे आप दे रखा है, जैसे कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं। आप हिंदी भाषा ले सकते हैं, उर्दू भाषा ले सकते हैं या बांग्ला भाषा ले सकते हैं, कोई भी क्या जी एक विषय को चुनिएगा जिससे 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और टोटल मिला के देखेंगे तो भाग 1 भाग 2 को आप पाएंगे यहाँ पे कि 150 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन, 25 और 75, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको 30% लाना है, 30 नंबर लाना है। फिर आपका क्या जी, आपका पेपर 2 है जो आपका प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक का हो, फिर आपका कॉपी चेक होगा। नहीं तो यहीं से क्या जी आपका कॉपी चेक नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपको पास करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा हम सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्या मैंने देखा यहाँ पे सबके लिए तीनों के लिए कॉमन पेपर रहेंगे। जो प्राथमिक यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राथमिक जो है 1 to 5 और 6 to 8 की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक यहाँ पे लगाया नहीं है। और वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि 9, 10th और 11, 12 यानी टीजीटी पीजीटी की बात की जा रही है। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन तैयारी करना है, इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी का। ठीक है, और बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स है। हम देखते हैं आगे जो आपका समान अध्ययन, जो आपके प्राथमिक शिक्षक हैं वो आपके समान अध्ययन जो आपका पेपर है उसको देंगे। जो 1 to 5 कक्षा के शिक्षक बनेंगे और 6 to 8 कक्षा के जो शिक्षक बनेंगे उन्हें सामान्य अध्ययन जो पेपर है उससे गुजरना पड़ेगा। और उसमें आप देखिएगा तो प्रश्नों की संख्या 150 है। जी हाँ, क्वेश्चंस 150 हैं और अंक जो मार्क्स भी हैं यहाँ पे 150 हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो 150 जो क्वेश्चंस हैं इसका सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। और सिलेबस में इन्होंने बोला है कि प्राथमिक जो गणित है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, सिलेबस है आपका। इसमें आपके प्राथमिक शिक्षक में 1 to 5, 6 to 8 में आपको मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और देखिए यहाँ पे इन्होंने सामान्य विज्ञान की बात की है। तो सामान्य विज्ञान में क्या दिया, आप तीनों को मान के चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और सामाजिक विज्ञान की बात की इन्होंने, जैसे कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये टॉपिक यहाँ से आएंगे। बाकी इन्होंने क्या दी, राष्ट्रीय आंदोलन की बात की है, यानी कि मुख्य रूप से क्या दी हमको देखेंगे तो हिस्ट्री में जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो भी है उस पर हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है पर्यावरण अध्ययन, ईबीएस भी है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन इससे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक में आपका पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन, ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था इवन कि मैंने आपको वो क्वेश्चंस प्रधान शिक्षक जो प्रधान अध्यापक जो शिक्षक था उसका पेपर ही ग्रुप में मैंने डाला था। 150 क्वेश्चन का मैंने पूरा एनालिसिस किया था। तो वहां से आपने सबने देखा था कि उसमें क्या जो एनालिसिस हम किए थे, उसमें आप देखिएगा तो वहां से इतिहास से 18 क्वेश्चन थे, आपके भूगोल से क्या जी 6 क्वेश्चन थे, बिहार इतिहास से 3 क्वेश्चन थे, बिहार भूगोल से 5 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर 16 क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, बिहार करंट अफेयर 6 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, 16 6 22 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं।
फिर टीचिंग एप्टीट्यूड तो है ही नहीं आपके एग्जाम में, इसकी बात नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे मैथ रीजनिंग यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन दिया है और साइंस से 16 क्वेश्चन दिया है, तो इसी को बेस मान के आप आगे बढ़ेंगे। 1 to 5 के लिए जो है आपका सिलेबस जैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। आप मैंने पीडीएफ भी शेयर किया, आप उसको देख लेंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, जो आपका यहाँ पे ये जो बात की जा रही है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, इसमें बोला जा रहा है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न होंगे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। लेकिन देखिए लेकिन लगा दिया है, ये बहुत क्या जी आपका यहाँ पे देखेंगे तो लेकिन जो है ना शब्द बहुत चीजें को यहाँ पे बताता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लेकिन क्या जी इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी ध्यान रखेंगे आपका जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ द जो कैंडिडेट है इसको ध्यान रखा जाएगा। तो अब मान के चले कि प्राथमिक शिक्षक का भी क्या जी आपका जो सिलेबस है ये आपके 6, 7, 8, 9, 10 इसके ऊपर भी जा सकता है क्वेश्चंस लेवल, क्योंकि आपका मिनिमम जो कैंडिडेट जो क्या जी आपका क्वालिफाइंग है, आप बीएड किए होंगे तो ग्रेजुएशन तो पास किए होंगे, डीएलएड किए होंगे तो इंटर पास किए होंगे, तो उस स्तर के क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, तो आप इस लेवल को मत तैयारी करिएगा कि हाँ प्राथमिक शिक्षक है हम 1 to 5 कर लेते हैं, 6 to 8 कर लेते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। पहले हम बता दे रहे हैं आपकी जो नॉलेज है डेप्थ जाएगी, और जब जब भी क्या ये बीपीएससी एग्जाम लिया है आपका लेवल डेप्थ ही ले गया है, क्वेश्चन का लेवल बहुत डेप्थ ले गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समय बहुत है, आप मेहनत करिए, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे आपका यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की, और उसमें देखिएगा तो इन्होंने क्या जी सभी जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन सभी के सभी क्या ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वास्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, मल्टी चॉइसेज होंगे। और यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी क्या जी बात आपको कहने जा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होंगे आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। यानी कि अब तुक्का लगा के मास्टर नहीं बनना है। साफ तौर पे अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के आपके चेयरपर्सन थे, इन्होंने बोला क्या जी कि मास्टर अब वो कोई नहीं बनेगा जो तुक्का लगा के पास कर जाए, यानी कि उस क्वेश्चन की गहराई होगी, और अगर आप तुक्का लगाते हैं तो क्या जी आपको वहां पे नेगेटिव मार्क्स एक सही के लिए क्या उन्होंने एक आपके सही जो करिएगा उसका वो भी मार्क्स कट जाएगा आपका। हालांकि अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि 1/3 होंगे कि 1/4 होंगे, फिर भी क्या जी आप कोशिश करिए कि आप इस मतलब पर्सपेक्टिव में तैयारी करिए कि मेरा नेगेटिव जो हो वो कम जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो सिलेबस है आपका देखिएगा वो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है, जो माध्यमिक विद्यालय है इन जो 9th-10th के जो आपके टीचर्स हैं उनके लिए सिलेबस इन्होंने दिया है। और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे जो इनका विषय है सब्जेक्ट है, विषय और सामान्य अध्ययन दोनों का मिक्सअप कर दिया है। यानी कि आपका जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में जो भी है, मैथ ऑनर्स है या फिजिक्स है, आप केमिस्ट्री है या हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, उससे क्वेश्चन आपका रहेगा 100 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन है 150 अंक का। लेकिन ये जो दो भागों में बांटा गया है, जो प्रथम भाग है आपके विषय वाइज आपका टेस्ट होगा, जो 100 प्रश्न होंगे, आपके जो भी ऑनर्स पेपर है उससे क्वेश्चन से रहेंगे। और ध्यान रखिएगा इन्होंने भी क्या यहीं पे सिलेबस जो बात की है, जो आपका 1 to 5 जो है यहाँ पे सॉरी जो आपका 9th-10th जो है टीजीटी हम बात करें, जो टीजीटी की यहाँ पे है माध्यमिक विद्यालय की, तो इन्होंने साफ तौर पे बोला है क्या जी कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन फिर लेकिन लगा दिया इन्होंने, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि आपका जो न्यूनतम एजुकेशन है, आपने भी क्या यहाँ पे आप देखिएगा जब टीजीटी जा रहे हैं तो बीएड तो होंगे, बीएड बीएससी होंगे, तो लेवल आप मान लीजिए इंटर प्लस बीएससी जरूर रहेगा, बीए बीएससी जो भी रहे, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत गहराई में जाएंगे आपके विषय का। बाकी तो आपका जीके जीएस जो है सेम ही है, जो सेकेंड भाग है इसका भाग 2 है, भाग 2 में क्या जी सामान्य अध्ययन है, और सामान्य अध्ययन में भी क्या जी आपका मैथ यहाँ पे है, यहाँ पे करंट अफेयर्स है, साइंस है, सोशल साइंस में आप इतिहास भूगोल जो आपका राज्य व्यवस्था और आपका अर्थशास्त्र है, और ईवीएस यहाँ भी है, पर्यावरण अध्ययन भी है। सेम कंडीशन यहाँ भी वही है, यहाँ भी आपका देखिएगा तो निगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे भी आपका क्या जी जो है ऑब्जेक्टिव और मल्टी चॉइस है। तो आप ध्यान रखेंगे जो टीजीटी का एग्जाम है आपका ये भी आपका विषय पे मेनली फोकस रहेगा, एक क्योंकि 100 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके विषय से हैं,
और 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, जिनका विषय सही है वो अपना सामान्य अध्ययन पेपर को सही करें, जिनका सामान्य अध्ययन सही है विषय पे फोकस करें। विषय चूंकि देखिए विषय आप ऐसे मान के चलिए कि आपका विषय में भी जो हार्ड एंड टफेस्ट होगा, इजी टू हार्ड, जो मॉडरेट टू हार्ड, अब कैसा क्वेश्चन होगा वो तो देखने को मिलेंगे, बट इतना मान चलिए वो क्वेश्चंस का लेवल जो होंगे क्या जी आपको थोड़ा बहुत कठिन होगा, ठीक है। तो आप विषय का भी है तो विषय थोड़ा डीपली आप लेके चले जाइए, उसको तैयारी करिए। और आप 9th 10th करते हैं तो 11th 12th भी आप तैयारी रखिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है बिहार के जो भी टेट के एग्जाम पहले हुए हैं, क्योंकि पहले टेट के माध्यम से क्या जी टीजीटी पीजीटी जो आपके हैं वो भरे जाते थे। तो जो टीजीटी के जो पीजीटी के लोग थे, जो पीजीटी के टीचर थे, वो आप देखिएगा जो छठा चरण था बहुत लोगों ने क्या जी हाई कोर्ट में केस कर दिया था, 30-35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पते नहीं था। बात समझ ही गए, बहुत बड़ी बात है क्या जी कि 30 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आए, नहीं बाहर नहीं है, सिलेबस के ही अंदर है। अब आप 11th 12th का एग्जाम टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज क्या जी ग्रेजुएशन लेवल का रखना पड़ेगा, एमएससी एमए लेवल का रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या जी आपके देखिएगा तो बहुत सारे क्या यहाँ पे आपके हार्ड्स होने वाले हैं। फिर देख लेते हैं उच्च माध्यमिक जो आपका है, यहाँ पे जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक बनेंगे, यानी कि जो 11th 12th पीजीटी के टीचर जो होंगे बिहार में, उनके लिए भी क्या जी आपको जो विषय है, एक सब्जेक्ट एक विषय वाइज होगा, एक आपका सामान्य अध्ययन पेपर होगा, यानी 150 क्वेश्चन में दो भाग होंगे। जो प्रथम भाग होंगे आपके विषय से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपका जो भी अनर्स पेपर है उसे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहेंगे। और क्या यहाँ पे देखेंगे तो सेम चीजें हैं आपके जो भाग, जैसे कि आपका पेपर जो टीजीटी है जो माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है वो सेम यहाँ पे क्या जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा सेम यहाँ पे रखा गया है, और सामान्य अध्ययन भाग 2 के लिए। और यहाँ भी देखिए जो 50 क्वेश्चन है आपके मैथ, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, और आपका ये रहेगा ईवीएस से पर्यावरण से रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात कही है क्या कि आपको इस 150 जो क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें आपको जैसे कि जो आपका भाषा का है 100 क्वेश्चन, उसमें तो 30% लाना है, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, चाहे जनरल हो, जो भी हो, आपको 30% में लाना है, वो क्वालिफाइंग है। लेकिन यहाँ पे जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल के लिए क्या ये 40% रखे हैं कि 40% जो भी जनरल बच्चे लाते हैं तो वो क्या होंगे आपके क्वालिफाइंग होंगे। बाकी मेरिट ये हम नहीं बोल रहे हैं कि उस पर नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी। अब मेरिट जाता है 150 में, अगर 70 80 90 100 जो भी जाता है परसेंटेज, उसके अनुसार क्या आपका जॉब क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे BC1 जो आपका पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 36.5% लाना पड़ेगा आपका 150 में। और क्या जी BC2 जो आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए क्या जी 34%, 34% लाना पड़ेगा। और जो महिला और SC ST और दिव्यांग जो हैं उनके लिए आपको 32% लाना पड़ेगा पेपर 2 के लिए, तो आपका जी पास होंगे, अन्यथा 32 से नीचे आता है तो आपको क्या जी आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सिलेबस को देख के तो ऐसा लगता है क्या कि वाकई में ये मास्टर मतलब के लिए सिलेबस ही बना हुआ है। ज्ञान देखिए सब चीज का आपको यहाँ पे समाहित कर दिया गया है। बनिएगा प्राथमिक शिक्षक, आपको हर एक विषय ज्ञान होनी चाहिए। ऑलरेडी आपने सीटेट पास किया है, स्टेट पास किया है क्या जी, तो वहां से तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर हो ही गया है। तो उसको यहाँ ना रख के यहाँ पे देखिएगा आप तो अधिकतर क्या सामान्य अध्ययन और आपके विषय पे फोकस किया गया है। अब प्राथमिक में तो पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन ही भर दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर लगा दीजिए, और ये भी आप कंफर्म रहिएगा कि आपकी जो तैयारी है, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ के चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं, बीपीएससी का एग्जाम निकाल लें, तो आपकी भूल रहेगी। आप अपना समय का एक अच्छा खासा क्या जी आपका जो ड्यूरेशन होगा, आपका जो स्टडी पीरियड होगा, कम से कम 7 से 8 घंटा क्या जी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम पहले बता दे रहे हैं, सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर एग्जाम 3 महीना भी टाइम देता है ना तो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत सारे टीचर्स होंगे ग्रुप में,
बहुत सारे लोग का मैसेज भी आया था कि सर क्या मतलब सिलेबस है, और फिर या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें है ही नहीं। तो जो है सो है, अब उस पे आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, आप उस पे आप काम करिएगा। सिलेबस आपको मिल चुका है, ठीक है? आप तैयारी करिए और उम्मीद करते हैं कि आप बातें को समझे होंगे। बाकी जो दिक्कत हो आप कमेंट करिए, बताइए हमें क्या जो दिक्कत हो हम लोग उस पे बात करेंगे। और बाकी तो चलते हैं, हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। अभी देखिए जैसे कि अब जो हम लोग का क्लास चल रहा है, एक वे में चल रहा है, ऐसे ही चलेगा पीडीएफ के माध्यम से। अभी हम कुछ उस पे काम कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उसको भी क्या जी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये तो ठीक है, हम तो जो कराएंगे कराएंगे ही। अपने स्तर से भी क्या जी आप बुक ले लीजिए। अब अब तो समझ ही गए एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंस है आपके लिए। एनसीईआरटी के 6 टू 10th आपको लेना ही पड़ेगा, और प्राथमिक शिक्षक है तो उसको पढ़िए। फिर हेल्पिंग बुक के तौर पे क्या जी आज जैसे मैंने बता दिया, करंट अफेयर ले लीजिए, लूसेंट, स्पीडी, जो भी आपके पास आए सब बुक को लीजिए। सेट प्रैक्टिस लीजिए, उसको बनाइए। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है।